सल्फ्यूरिक एसिड प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे थे। प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इज कलरलेस, dense and oily liquid with specific gravity of 1.84 at 298 Kelvin। यानी एक नॉर्मल टेम्परेचर पे कितना होगा, 1.84 इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा। द एसिड फ्रीजेस एट 283 Kelvin and boil at 611 Kelvin। बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। इट डिजोल्व इन वाटर विद द इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। इसीलिए कहा जाता है जब आप लैब में टेस्ट ट्यूब लेते हैं तो आपको टीचर इसीलिए मना करता है कि आप कंसंट्रेटेड H2SO4 को झटके से किसी टेस्ट ट्यूब में न डाल दें, या किसी 5 ml वाटर लेने के बाद अचानक से खूब ढेर सारा H2SO4 न डाल दें। उससे क्या होता है, कई बार वो बहुत गर्म हो जाता है टेस्ट ट्यूब, और कुछ और गलती से आपने मिला दिया तो वो टेस्ट ट्यूब फट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। हालांकि आपको मजा आता है, बट ये मुश्किल हो सकता है अगर कांच के टुकड़े आपकी आंख में लग गए तो ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। या वो एसिड आपकी किसी स्किन पे गिर गया या आपके क्लोथ्स पे गिर गया तो वो जल के राख हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा, ऐसी गलतियां आप लोग, छोटे छोटे मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हेंस, क्योंकि ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है, हेंस केयर मस्ट बी टेकन while preparing the sulfuric acid solution from concentrated sulfuric acid. The concentrated acid must be added slowly into water with constant stirring, है ना। टेस्ट ट्यूब के अंदर आप स्टीरर ऐसे मिला, ऐसे ग्लास रॉड रखिए, और इसमें अगर पहले से पानी भरा हुआ है तो इसमें H2SO4 अब ड्रॉप बाय ड्रॉप डालिए और ये धीरे धीरे आके मिलेगा, झटके से नहीं मिला देना, वरना बहुत ही मुश्किल होगा। प्रॉब्लम सॉल्व हुई, समझ में आ गया यहाँ तक, है ना। और उसको स्टीर करते रहिए, यानी हल्का हल्का हिलाते रहिए। द केमिकल रिएक्शंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर एज अ रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं भाई, इसी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शंस होते हैं। तो फर्स्ट, लो वोलेटिलिटी, बहुत ही कम वोलेटाइल होता है, आसानी से उड़ नहीं जाता है, पेट्रोल की तरह नहीं है, रख दे जो उड़ जाएगा। तो लो वोलेटिलिटी। सेकंड, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। थर्ड, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, बहुत ज्यादा प्यार करता है पानी को, है ना। डी, एबिलिटी टू एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, भाई इसकी तो बड़ी जरूरत है। जो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो आसानी से बहुत ढेर सारा रिएक्शन कर पाते हैं, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इन एक्वस सॉल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड आयोनाइजेस इनटू टू स्टेप। H2SO4 एक्वस है, यहाँ पे H2O के साथ जब ये मिलाते हैं तो H3O प्लस HSO4, ठीक है। और यहाँ पे दिया है कि Ka1 बहुत ज्यादा बड़ा है, देन HSO4 H2O के साथ मिलेगा तो SO4 यानी सल्फेट। और इसके लिए आप टेस्ट भी करते हैं, टेस्ट में आप निकालते हैं कि SO4 प्रेजेंट है, SO4 एब्सेंट है किसी भी मॉलिक्यूल में, है ना। H3O and SO4, the large value of K is means that H2SO4 is largely dissociated into H ion and HSO4, है ना। यानी ये Ka की वैल्यू जो बहुत बड़ी आ रही है, सिंपली यही बताता है कि H2SO4 आसानी से H आयंस और HSO4 में कन्वर्ट हो जा रहा है, यही इसका सिंपल सा मतलब होता है। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka, है ना, Ka यहाँ पे क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है, नहीं तो आप सोचेंगे कि ये है क्या। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट द स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। जितना ज्यादा Ka की वैल्यू होगी एसिड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो
अब आपको समझ में आ रहा होगा कि H2SO4 क्यों इतना स्ट्रॉन्गर एसिड की तरफ बिहेव करता है। ये प्रॉपर्टीज है भाई सब इसकी। द एसिड फॉर्म्स टू सीरीज ऑफ सॉल्ट्स, दो तरह के सॉल्ट्स बनाता है। नॉर्मल सल्फेट्स सच एज सोडियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, है ना। तो नॉर्मल सल्फेट्स बनाता है। दूसरा एसिड सल्फेट बनाता है, यानी सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये समझ में आया, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं ना। Sulfuric acid, because of its low volatility, can be used to manufacture more volatile acids from their corresponding salts. Okay? And M2SO4, अब X की जगह क्या हो सकता है? में NO3 भी हो सकता है। जैसे X हम केवल हैलोजन के लिए यूज करते हैं, बट हियर X की जगह क्लोरीन, क्लोरीन और NO3। और ये जो बनेंगे एसिड, ये वोलाटाइल टाइप के एसिड बन सकते हैं। ओके। Concentrated sulfuric acid is a strong dehydrating agent. फिर से याद कर लीजिए। Concentrated sulfuric acid is a strong dehydrating agent through sulfuric acid, provided the gas do not react with the acid. Sulfuric acid removes water from organic compounds. यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड से अगर वाटर निकालना हो तो सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जा सकता है। इट इज एविडेंट बाय चारिंग एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट्स। 22O11 आपको देख के लग रहा होगा कि ये कार्बोहाइड्रेट है। इसमें H2SO4 डाला तो कार्बन अलग और H2O अलग, है ना। हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग oxidizing agent. In this respect, it is intermediate between phosphoric and nitric acids. Metal and non-metals are oxidized by concentrated sulfuric acid, which reduced to SO2, है ना। रिएक्शन देखते हैं और फिर समझ लेते हैं, ये आसान हो जाएगा फिर। कॉपर है यहाँ पे। अब कॉपर आप समझ रहे हो भाई कि ये तो मेटल है, ठीक। तो कॉपर के साथ H2SO4 कंसंट्रेटेड जब रिएक्ट कराया गया तो इसने बनाया सल्फेट, कॉपर सल्फेट। और साथ में क्या हुआ, SO2। यानी H2SO4 रिड्यूस होके क्या बनाता है, SO2 बनाता है, क्योंकि बना भी तो SO2 से ही था। तो रिड्यूस होके SO2 में हो गया, और ये मेटल जो है वो उसने रिएक्ट किया और सल्फेट बना लिया। नाउ सेकंड, यहाँ पे सल्फर के ही साथ अगर रिएक्ट करा दीजिए, अब भाई अब तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर शुरू हो गए। तो सल्फर के साथ जब रिएक्शन कराया, हमने रिएक्ट कराया तो CO2 गैस बना, साथ में SO2 गैस भी बना। तो चाहे जहां भी रिएक्ट कराइए, ये SO2 गैस बनाते हैं सल्फर। जब भी ये रिएक्शन में आते हैं किसी भी मेटल या नॉन मेटल के साथ, तो ये रिड्यूस होकर SO2 में ही कन्वर्ट होते हैं। आई sulfuric acid is a very important industrial chemical which is used in so many chemicals to manufacture them. A nation's industrial strength can be judged by the quantity of sulfuric acid it produces and consumes, है ना। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि किसी देश की ताकत बन जाता है। कोई देश कितना H2SO4 बना रहा है और कितना H2SO4 यूज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, इस देश है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री है, यानी उसके यहाँ इतना यूज हो रहा है, वो बहुत ही एडवांस होता जा रहा है। इट इज नीडेड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ hundreds of other compounds and also many industrial processes. सोच सकते हैं कि H2SO4 कितना इंपॉर्टेंट है। द बल्क ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर बनाने में करते हैं, और हमारे यहाँ यानी भारत में तो बहुत जरूरत है भाई। इसलिए कहा जाता है कि H2SO4 कितना है वो डिपेंड करता है कि H2SO4 सच में कितना यूज हो रहा है ना। तो किसी भी देश की स्ट्रेंथ बता सकती है
कि H2SO4 कितना यूज हो रहा है, वो देश कितने स्ट्रेंथफुल है, कितना पावरफुल है। अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर में क्या किया है, अमोनियम सल्फेट, है ना, सुपर फॉस्फेट, इस तरह की चीजें बनाने में यूज की जाती है। अदर यूजेस आर इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, मैन्युफैक्चर ऑफ पिगमेंट्स, पेंट्स, डाई स्टफ, है ना, और जो रंगने वाले होते हैं डाई स्टफ, क्लींसिंग मेटल्स बिफोर इनेमलिंग समझते हैं, इनेमलिंग करना, इनेमल तो सीधे रेड ब्लू या ग्रीन कलर से नहीं कर देते, उसके पहले उस पे एक क्या होते हैं, ब्राउनिश कलर का एक अलग से पहले प्राइमर लगाते हैं, वो रेड ऑक्साइड होता है, उसको कहते हैं इनेमलिंग करना। यानी पहले लोहे के ऊपर कुछ इनेमल चढ़ा दीजिए, जिससे कि दांत के ऊपर का पार्ट जो होता है, जो शाइनिंग पार्ट जिसे हम देखते हैं सफेद सफेद, वो इनेमल होता है। यानी प्रोटेक्शन की लेयर प्रोवाइड करना, तो इनेमलिंग करना, है ना, प्रोसेस में यूज करते हैं। बैटरी स्टोरेज, जो हमारी स्टोरेज बैटरीज होती हैं वहां पे यूज करते हैं, जो कि घरों में यूज भी होती है। और इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रोसेल्युलोज प्रोडक्ट्स। नाइट्रोसेल्युलोज प्रोडक्ट्स मेडिकल इंडस्ट्री से लेकर के केमिकल इंडस्ट्री में हर जगह यूज होता है, और ये एक लेबोरेटरी रिएजेंट होता है। और मुझे लगता है कि दुनिया के हर देश के हर स्कूल में जहाँ भी साइंस पढ़ाई जाती है वहाँ पे ये यूज होता ही होता है। So you can now see the uses. Now we have some examples. और उसके बाद इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं जिसको हम पढ़ेंगे भी और सॉल्व भी करेंगे। चलिए, तो पहले तो सॉल्यूशन देखते हैं। पहला है व्हाट हैपेंस। इस तरह के क्वेश्चन बेटा याद कर लो, बोर्ड में बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके इन टेक्स्ट वाले एग्जाम्पल है ना, इसको तो जरूर पढ़ लेना। व्हाट हैपेंस व्हेन कंसंट्रेटेड H2SO4 एडेड विद कैल्शियम फ्लोराइड। आप बता सकती हैं, फ्लोराइड बना देगा। कैल्शियम फ्लोराइड का मतलब CaF2, इसको H2SO4 से मिला दिया और एक क्या बन गया, हाइड्रोजन फ्लोराइड बन गया। क्या बन गया ये, हाइड्रोजन फ्लोराइड बन गया। CaSO4 सल्फेट बन गया और 2HF। ये समझ में आया, सबको समझ में आ गया ये वाला। हेलो, हाँ ठीक है। सेकंड, SO3। SO3 वाला तो आपने कितनी बार पढ़ा है। जैसे ही SO3 को वाटर से मिलाएंगे क्या बना देगा, H2SO4। अभी अभी हमने यही पढ़ा था। तो ये रिएक्शंस आप याद रखेंगे। अब इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को भी